तो आज की जो मेरी वीडियो आज हम लोग बात करेंगे कि स्विगी के अंदर जो ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज होते हैं या फिर वो कोई बैठ के डिस्ट्रीब्यूट करता है। पहले मैं बाहर काम करता था, बड़ी सिटी में काम करता था, तो वहाँ पे मैंने कुछ लोगों से बात की थी। तो जो मैंने बात किया था वो मैनेजर से बात की थी वहाँ के, तो मैंने उससे पूछा था कि जो ये ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट होता है इसको कोई ऑर्डर बैठ के डिस्ट्रीब्यूट करता है या फिर ये ऑर्डर हमें कंप्यूटराइज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसने अब ये जवाब दिया था मुझे कि ऑर्डर जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो डायरेक्ट कंप्यूटराइज होता है, उसको कोई डिस्ट्रीब्यूट करता नहीं। कस्टमर ऑर्डर लगाता है और वो कंप्यूटर ही जो उस रेस्टोरेंट के सबसे करीब में लड़का होता है वो ऑर्डर उसके पास में ही गिरता है। तो सारा चीज़ कंप्यूटराइज है, इसमें कोई भी चीज़ कोई बैठ के बीच में नहीं करता है। तो वहाँ पे मुझे ऐसा एक जवाब मिला था बड़ी सिटी के अंदर, लेकिन जब मैं छोटी सिटी में काम करने आया तो यहाँ पे मैंने जो फ़ील किया है वो ये फ़ील किया है कि ऑर्डर कोई ना कोई बैठ के डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पता है, अगर इसको पकड़ने का एक ही चीज़ है, अपने सिस्टम के अंदर जो अपना मोबाइल होता है ऐप के अंदर, उसके अंदर आप जब देखो तो एक एक छोटा सा एरो बन के आता है जिसको मैंने यहाँ पे देखो लगाया हुआ है। उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो डिमांडिंग रेस्टोरेंट का पता चलता है और उस रेस्टोरेंट में कितनी देर में एक ऑर्डर आते हैं ये भी पता चलता है। तो जब आप अगर मान लो उस रेस्टोरेंट के पास लिखा है कि डिमांडिंग रेस्टोरेंट ये वाला है और हर 10 मिनट पे एक ऑर्डर यहाँ पे गिरता है, तो आप तो यही सोच के रखोगे कि 10 मिनट के अंदर एक ऑर्डर गिरता है, अगर मैं इस रेस्टोरेंट के पास में जाऊँगा तो 10 मिनट के आस-पास में मुझे एक ऑर्डर मिल ही जाएँगे, अगर कोई वहाँ दूसरा राइडर नहीं होगा तो। लेकिन वहाँ पे होता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो ये आता है, जब आप उस रेस्टोरेंट के पास जाते हो तो आप वहाँ खड़े रहते हो, आपके पास ऑर्डर गिरता नहीं है और आपके पीछे से लोग आते हैं और उस ऑर्डर को लेके जाते हैं, उनके पास गिरता रहता है, आपके पास नहीं गिरता है। तो ऐसा क्यों पॉसिबल होता है? अगर जो मैनेजर्स ने मुझे बताया था बाहर बड़ी सिटी में कि ऑर्डर कंप्यूटराइज़ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो रेस्टोरेंट के सबसे करीब होगा उसके पास वो ऑर्डर गिरेगा। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा होता है कि अगर आप रेस्टोरेंट के पास में खड़े हो लेकिन ऑर्डर किसी और के पास गिर रहा है जो आपसे दूर है कहीं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? ऐसा इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि इस ऑर्डर को अभी सिटी मैनेजर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है इसका कि सिटी मैनेजर ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि मैंने 1-2 बार आज़माया है कुछ चीज़ों में, कि सिटी मैनेजर के थ्रू भी ऑर्डर लोगों को मिले हैं बात करने के बाद। तो मुझे लगा कि हाँ, ये सिटी मैनेजर भी ऑर्डर को डिस्ट्रीब्यूट करता होगा बैठ के। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी वो प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मान लो सिटी मैनेजर ने 8 से 10 लड़के या 20 लड़के अपने रखे हुए हैं जिनसे वो 100-100 रुपये ले रहा है। एक मैं अंदाज़ा ये लगा रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ये हुआ नहीं है, मैं इसको नहीं कहता हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है, करप्शन होने के पूरे चांसेस हैं इसमें। अब छोटी सिटी में क्या होता है, ऑर्डर एक तो कम होते हैं, लड़के ज़्यादा होते हैं, अब सबको ऑर्डर चाहिए होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या करता है सिटी मैनेजर, अगर मान लो उसने 15 लड़के अपने रखे हुए हैं और जो आस-पास के ऑर्डर गिरेंगे वो सारे वो अपने लड़कों को देगा, ठीक है? और आप खड़े रहोगे, आपको ऑर्डर ही नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो अब मान लो आप अगर 400 का 500 का आप काम कर रहे हो, 300 का काम कर रहे हो, तो जो सिटी मैनेजर के लड़के होंगे वो 1500 रुपये का काम पर डे करेंगे, 1200 रुपये का पर डे काम करेंगे। अब उसमें क्या होगा, वो जो आस-पास के ऑर्डर गिरेंगे वो सिटी मैनेजर क्या करेगा, अपने बंदों को देगा, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आप रेस्टोरेंट पे खड़े रहो, आपके पास नहीं गिरेगा क्योंकि सिस्टम कंप्यूटराइज़ नहीं है अब। तो अब मान लो कोई आपके मैनेजर्स का बंदा आपसे 2 किलोमीटर दूर है और वो बहुत नज़दीक का ऑर्डर है, तो सिटी मैनेजर क्या करेगा, आप रेस्टोरेंट में भले ही खड़े रहो, वो अपने बंदे को दे देगा। वो आएगा, आपके पीछे से ऑर्डर उठा के लेके चला जाएगा, आप वहीं खड़े रहोगे, आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो ऐसा भी होता है, इस तरीके से मैंने कई बार आज़माया है। और आपको जो बता रहे हैं इसमें करप्शन के चांसेस कैसे हैं। करप्शन के चांसेस ये हैं, मान लो सिटी मैनेजर 10 लड़के अपने रखा हुआ है मार्केट के अंदर और उनको क्या करता है, 16-16 ऑर्डर पर डे का कंप्लीट करवा रहा है और वो 1200 रुपये 1300 रुपये डेली का उनको इनकी इनकम करवा के दे रहा है उनको। अब वो क्या करेंगे, 100-100 रुपये उठा के मैनेजर्स को देंगे। अपने बंदों को अगर रखा है तो 100 रुपये पर डे वो रखा होगा। अब उसको 1200 रुपये कमा रहे हैं, 100 रुपये वो मैनेजर्स को दे रहा है, 1100 रुपये वो खुद बंदे लेके जा रहे हैं। उनका फ़ायदा क्या है कि उनको कंटिन्यू ऑर्डर मिल रहे हैं पूरे दिन, और मैनेजर्स का फ़ायदा ये है कि उसको 30-35 हज़ार रुपये फ्री के मिल जा रहे हैं और जो सैलरी मिल रही कंपनी की तरफ से वो अलग है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, मुझे एकदम श्योर नहीं है, मैं थोड़ा-सा आज़माया हूँ इस चीज़ को, मुझे लगता है ऐसा ही हो रहा है। तो आपकी सिटी में भी ऐसा होता है? अगर हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखो, और आपने भी ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर थोड़ा-सा गड़बड़ी पकड़ी हुई है तो आप भी मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखो और उस पे फिर हम लोग आगे भी बात करेंगे। और अभी चलो वक्त है, लेते हैं जितने लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट्स किया था उस कमेंट्स को इस वीडियो में ले लेते हैं। तो आज जो हम पहला कमेंट्स लेंगे वो लेंगे, मेरी एक वीडियो है ऑनबोर्डिंग फीस डायरेक्शन हाउ टू टिकट राइज इन स्विगी ऐप। तो इस वीडियो पे उन्होंने कमेंट्स में डाला हुआ है, राहुल नाम से हैं, और
उसमें उन्होंने कमेंट्स में पूछा है राहुल भाई ने कि भाई मेरा भी 700 के जैसा काट लिया पहले ही वीक में। तो राहुल भाई ये ऑनबोर्डिंग फ़ीस है, ये सबकी स्टार्टिंग में कटती है और आपकी भी काटा है इन्होंने। जब आप साइन अप करते हो तो उस टाइम पे आपको ये लोग क्या करते हैं, उस टाइम पे आपको बताते हैं किस वीक में आपका कितना पैसा कटेगा। तो 3 वीक में अपना ये साइन अप जो इनकी जॉइनिंग फ़ीस होती है उसको 3 वीक में ये काटते हैं। तो जब भी आप साइन अप करो या कोई भी नया लड़का अगर आप साइन अप करने जाता है उसको, तो आप जब ये फ़ीस वाली चीज़ें दिखें ना, तो उसको आप हमेशा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि उसको आप मैच करा सको कि इस वीक में मेरा कितना कटना है, तो आपको पहले से ही पता रहेगा। तो वही हिसाब से वही टारगेट लेके आप काम कर पाओगे। तो ये जॉइनिंग फ़ीस है, ये आपका कटेगा और 3 हफ्ते कटता है। अब आपका पहले वीक का है, दूसरे वीक का है, तीसरे वीक का है, तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये 3 वीक पैसा कटेगा और 3 वीक में ये अपना पैसा काटते हैं। 1800 से लेकर 1500 के बीच में कटता है। अब देखो कितना आपका कटता है। और जो दूसरा कमेंट्स है वो है क्रिस ठाकुर करके कोई हैं, इन्होंने कमेंट्स में डाला है मेरा भी बैग और टी शर्ट अभी तक नहीं आया है। तो बैग टी शर्ट नहीं आने का 2 कारण होता है। एक तो ये होता है कि आपका अगर एड्रेस आपने सही नहीं दिया है तो नहीं पहुंचेगा, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो डिलीवरी पर्सन यहाँ पे होते हैं जो डिलीवर करते हैं, जैसे ये फ्लिपकार्ट वाले हैं, ई कार्ट वाले हैं और ई कॉम एक्सप्रेस वाले हैं, तो इन्हीं लोग के पास आती है डिलीवरी करने के लिए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो आपका एड्रेस नहीं पाते हैं तो वो उस चीज़ को रिटर्न कर देते हैं ले जाके, ठीक है। तो वो फिर वापस मंगाना उसको मुश्किल हो जाता है थोड़ा। लेकिन एक रास्ता है, आपके यहाँ सिटी मैनेजर होगा। अगर आपके पास सिटी मैनेजर का नंबर नहीं है तो आप किसी पुराने लड़के से सिटी मैनेजर का नंबर ले लो, उससे बात करो, वो आपको बैग टी शर्ट दोनों आपका दिलवा देगा। और तीसरा कमेंट्स लेते हैं यहाँ पे, ऑनबोर्डिंग फ़ीस डायरेक्शन हाउ टू टिकट राइज इन स्विगी ऐप की वीडियो पे इन्होंने किया हुआ है। अजय नाम से हैं, इन्होंने कमेंट्स में डाला मेरा 1100 रुपये, खाली इतना ही लिखा है इन्होंने, लेकिन इनका 1100 रुपये कटा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो इनका भी वही आंसर है जो अभी मैंने यहाँ पे इनको राहुल भाई को दिया था, ठीक है, वही आपका भी है सेम। आपके जब आप ज्वाइनिंग करते हो उस टाइम पे साइन अप करने के टाइम पे जब आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, तो जब पैसा पेमेंट करने जाते हो उसके पहले आपको बताता है कि आपका 3 वीक में आपका कितना कितना पैसा कटना है। तो उस चीज़ का आप लोग स्क्रीनशॉट लेते नहीं हो, तो बाद में फिर आपको जब पैसा कटता है तो लगता है यार मेरा पैसा तो ये फालतू कट रहा है। तो ये चीज़ें हैं। और आपका भी यही है, 3 वीक में वो लोग पैसा काटते हैं और आपका 1800 से लेके 1500 के बीच में कटता है। अब देखो आपका कितना कटता है, ठीक है। और अगर फिर भी आपको श्योर करना है तो अपने सिटी मैनेजर से बात करो और उससे पूछ लो कि अभी मेरा और कितना कटेगा और कितना कट चुका है। उसके बाद है एक भाई यहाँ पे हैं, इट्स काती हेयर करके हैं, इन्होंने कमेंट्स में पूछा। इनका कमेंट्स बहुत बड़ा है, थोड़ा सा पहले इनका कमेंट्स पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। नई आईडी पर शुरू के 3-4 दिन की काफ़ी शिफ्ट मिस हो गई तो ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहला इनका ये है। और दूसरा है, और एक कंडीशन होती है डू नॉट कैंसिल और स्किप मोर देन 1 बुक्स लॉक। इसमें स्किप करने का क्या मतलब होता है, ठीक है। स्किप करने का मतलब, अच्छा 1 मिनट मैं पूरा पढ़ लेता हूँ फिर उसका जवाब देता हूँ। उसका शिफ्ट में काम नहीं करना होता है क्या? हाँ, तो ये सही है। अगर आप किसी शिफ्ट को पूरी तरीके से छोड़ दोगे तो वही स्किप उसी का मतलब होता है। और ये मैंने ऑनबोर्डिंग चार्ज सुना है 1500 के आसपास कटता है, तो वो अभी तक तो नहीं काटा है, तीसरा दिन है तो ज़रूर काटेगा। क्या और काटेगा, अंदाजे से, किस तरीके से? भाई बहुत ज़रूरत है, हो सके तो अच्छे से सवाल का जवाब देना। भाई मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से सवाल का जवाब दूँ, लेकिन अगर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ तो वो थोड़ा सा अलग बात हो जाती है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ मैं आपको पूरी तरीके से जवाब दूँ। तो आपका जो पहला इसमें पहली लाइन है वो है नई आईडी पर शुरू के 3-4 दिन काफ़ी शिफ्ट मिस हो गई तो ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। देखो नई आईडी में क्या होता है, जैसे आप ज्वाइन करते हो ना, तो वो लोग क्या करते हैं, 1 हफ़्ते की जितनी शिफ्ट होती है ना, पूरी शिफ्ट आपकी ऑटोमेटिक वो बुक कर देते हैं ताकि आपको शिफ्ट बुक करने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको 1 हफ़्ते शुरू के वो कंटिन्यू आपसे काम करवाते हैं, ठीक है, इसी वजह से वो बुक कर देते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है कि 1 हफ़्ते आप ये मान के चलो कि आपको ज़्यादा पैसे नहीं कमाने हैं। क्यों, बता दें इसका रीज़न है, जो इंसेंटिव मिलता है ना, वो इंसेंटिव आप नहीं पा पाओगे। इसलिए नहीं पाओगे क्योंकि उसमें अगर इन्होंने 4 शिफ्ट या 5 शिफ्ट पूरे दिन में है, 5 शिफ्ट इन्होंने बुक कर दी, तो 5 शिफ्ट आपको काम करना पॉसिबल नहीं होगा ना। 5 शिफ्ट आप कैसे काम करोगे?
तो उसमें आपकी 2 शिफ्ट ऑटोमेटिक ही छूट जाएगी कहीं ना कहीं, तो आपको इंसेंटिव मिलेगा नहीं। तो वो लोग क्या करेंगे, आपको इंसेंटिव देंगे नहीं। तो इससे अच्छा ये है कि फ़र्स्ट वीक में जब तक आपकी शिफ्ट पूरी बुक है तब तक आप ज़्यादा काम ही ना करो, एक आध शिफ्ट में काम कर लो अगर करना है तो, नहीं तो फिर फर्स्ट वीक में अवॉइड करो, काम ही ना करो। नेक्स्ट वीक से जब आपकी शिफ्ट खुल जाए उसके बाद आप जो है अपने हिसाब से शिफ्ट बुक करके तब काम करो। एक तो ये हो गया, और उसके बाद है और एक कंडीशन होती है, डू नॉट कैंसिल और स्किप मोर देन 1 बुक स्लॉट। तो इसमें स्किप करने का क्या मतलब होता है, तो स्किप करने का मतलब वही होता है कि जैसे आप किसी शिफ्ट को जो है बुक किए हो और उसमें आप काम नहीं करते हो तो स्किप मानी जाती है, ठीक है ना। और एक कैंसिल का मतलब ये होता है आपने बुक किया हुआ है और उसके बाद आपने 2 घंटे पहले उस शिफ्ट को जाके कैंसिल कर दिया कि मैं इस शिफ्ट में काम करने नहीं जा रहा हूँ। तो दोनों ये चीज़ें हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा शिफ्ट के बारे में। और ये महीने ऑनबोर्डिंग चार्ज सुना है 1500 के आसपास होता है, और अभी तक काटा नहीं, तीसरा दिन है, ज़रूर काटेगा। तो ऑनबोर्डिंग फ़ीस जो काटता है वो वीकली काटता है, तो अभी आपका तीसरा दिन है, 1 हफ़्ते पूरा होगा तो आपका काटेगा। और इसमें है ज़रूरत काटेगा अंदाजे से किस तरीके से, भाई बहुत ज़रूरत हो सके तो उम्मीद है भी आपको मैंने आपके सवाल का जवाब दिया होगा, क्योंकि मैंने एक एक लाइन का आपका जवाब दिया है। तो अभी आपको समझ में, अगर समझ में आना हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हो, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो आज मैंने अभी ये 4 कमेंट्स ले लिए हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो लोग बोर हो जाएंगे। तो बाकी के जितने भी यहाँ पे कमेंट्स हैं उस कमेंट्स का भी मैं जवाब दूंगा और अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है भी आप मेरी वीडियो के साथ बने रहो, और अगर मेरी वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो।